हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 6 से लेकर के 12 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे में हम क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। Celebrate this festival season with your family. Okay, the star, nine of sword, ace of wands, queen of wands, five of cups, Knight of Cups, the Moon. Bottom of the deck is Page of Cups. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसिस, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं दे जस्ट वांट टू टेल यू कि वो अपनी हरकतों की वजह से सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, दे जस्ट वॉन्ट टू अपोलोजाइज। ओके, जो भी उन्होंने पास्ट में किया है, आपको दुख पहुंचाने का काम किया है, उन सभी के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपोलॉजी सेंड करना चाहते हैं और रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाली है एक दूसरे के साथ, एंड बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, कॉल्स होंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपकी बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर है अवेकनिंग से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था वो पहले भी ब्रेकअप हो चुका है और नाउ ये पर्सन एक नई जान फूंकना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी इस टाइम पे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में जब से ये पर्सन गया है तब से काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं लगातार। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये चीज़ें जानता है कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, और हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी प्रॉमिसिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपका कहीं ना कहीं ध्यान वापस से इस पर्सन की तरफ ही जा रहा है जो आपका पास्ट में रहा है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, और अभी आप अपने आप को डिफेंड करने वाले हैं, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने वाले हैं, और अभी अलाउ नहीं करेंगे इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में वापस से इंटरफेयर करने के लिए। ओके, जब तक ये अपने आप को पूरी तरह से सही प्रूव नहीं कर देते। राइट, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि स्टार कार्ड है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि आप भी यही चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है। ओके, एंड मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन आपको अपनी विशेस मांगता है। बेसिकली आपको भगवान से हमेशा मांगता रहता है। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द स्टार से। ओके, सो हो सकता है कि अभी आप अपने आप को हील कर रहे हो राइट नाउ, और
अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डेफिनेटली हील करने में, और तब तक आप किसी को भी नहीं अलाउ करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी इंटरफेरेंस करे कोई। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड का। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है ये बहुत परेशान है, बिकॉज़ ये जस्ट अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हैं और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन की रातों की नींदें हराम हैं और सो नहीं पाते हैं ठीक से, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो ये पर्सन इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा ज़्यादा देर, और ये आपको ज़रूर अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतावलापन मैं देख रहा हूँ इस पर्सन का, और ये पर्सन उतावलेपन में आकर के आपसे डायरेक्टली बात करना चाहेंगे। आपको मैसेज आ सकता है इस पर्सन का, या कॉल भी आ सकती है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पैशनेट कि आपसे उनको रिकनसाइल करना है। ओके, नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करेंगे, लेकिन हाँ आप इनकी कहते हैं ना बाउंड्रीज़ भी दिखा देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, क्योंकि अब तब से काफ़ी हद तक इवॉल्व हो चुके हैं और आप बहुत बैड हैस हो चुके हैं। ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है मौजूद। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था पास्ट में। ओके, एंड आपको बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि आपने अपना सब कुछ माना था इस पर्सन को, एंड आपको इसने बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे धोखा दिया है ना कि लाइक आपका दिल टूट चुका था, एंड नाउ आपको हील करने में थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेटली लगेगा। और ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आ गए हैं। अब आप पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हैं, और ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो ये पर्सन अपने रोमांटिक जेस्चर्स भी दिखा रहे हैं, और आपको शो भी कर रहे हैं कि हाँ दे ट्रूली लव यू वगैरह वगैरह, लेकिन अभी आप इस पर्सन को एक्चुअली अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप से ये पर्सन डेफिनेटली आ तो रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो श्योरिटी कि ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हुए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि ये नाइट है, किंग ऑफ कप्स नहीं है। ओके, यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से आपको अभी पास्ट की चीज़ें बड़ी से याद हैं, और डेफिनेटली अभी सारी बुरी यादें ताज़ा हैं, और आपके दिमाग में अभी वो चीज़ें भी घूमती रहती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे अपने पास्ट में। सो दोबारा से ये चीज़ें ना हो, आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं, इसीलिए अभी आप पूरी तरह से हील करना चाहते हैं अपने आप को। देन ओनली आप इसके बारे में सोचेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम। द डेविल। ओके, आउटकम डेविल है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। सो इस बीच में कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है, और आप उसे पोटेंशियल पर्सन के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आप जस्ट वे कर रहे हैं ऑप्शन को, क्या आपका पास्ट पर्सन बेटर है, या जो न्यू पर्सन है वो बेटर है। ओके, सो बेसिकली आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपका पास्ट बड़ा टॉक्सिक रहा है, और आप उस टॉक्सिसिटी में वापस जाना नहीं चाहते हैं। आपको भी एक चीज़ पता है कि ये पर्सन के साथ आपकी कई बार बहुत भयंकर रूप से हो जाती है। ओके, एंड टू अवॉइड दोज थिंग्स आप बहुत सीरियसली इस चीज़ पे विचार करेंगे कि दोबारा से टॉक्सिसिटी ना आए आपकी लाइफ में, इवन दो न्यू रिलेशनशिप में भी ना आए। अगर इवन आप नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो ओके, तो आप बड़ा ही सोच समझ के निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन वो अभी नहीं लेने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी
आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ये देख लेते हैं। विजडम, ओके। अपने दिमाग से काम लेने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपके जो इल्यूजन्स हैं वो सारे चीज़ क्लियर होने वाले हैं, ओके। जिस चीज़ का भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, जो आंसर आप सीख कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं जल्दी ही, ओके। सो तैयार रहिए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।